मैं यशस का स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के सामने टेस्ट नंबर 15 लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच के लिए है, महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और टेस्ट को अपने अनुसार देखें कि कितने आप इस टेस्ट का आंसर दे सकते हैं और कितनी आपकी तैयारी है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है? विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है? तो बंगाल की ऑप्शन का ऐसे सबसे ज्यादा लवण किसमें समुद्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। तो इसमें दे रखा था ऑप्शन में कि बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, चंबल की घाटी और कोकर तट। बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण, चंबल की घाटी और कोकर तट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बंगाल कच्छ का रण। कौन सा होगा? कच्छ का रण सबसे दलदलीय और लवणीय है। भुगतान संतुलन के लिए किस खाते पर भारत में रुपये की परिवर्तनीय लागू होता है? भुगतान संतुलन के लिए किस खाते पर भारत में रुपये का परिवर्तनीयता लागू होता है? तो चालू खाता पर। किस खाते पर? चालू खाता पर लागू होता है। भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपये की परिवर्तनीयता लागू होती है? तो चालू खाता पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो ये दोस्तों होगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की देन है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का देन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया था। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो वस्त्र उद्योग में। किसमें? वस्त्र उद्योग, यानी कहीं पर कपड़ा उद्योग दे देगा, वस्त्र उद्योग। और वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है सबसे ज्यादा? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रोल निभाता है। तपेदिक रोग किससे उत्पन्न होता है या किसके द्वारा? तपेदिक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किससे? तो ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। किसे? बैक्टीरिया से तपेदिक रोग होता है। कौन धातु मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है या मिलती है? कौन धातु मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है या मिलती है? तो सोना। कौन सा? सोना। सोना का परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 79। परमाणु संख्या 79। गोल्ड जो है स्वतंत्र और मुक्त अवस्था में पाई जाती है। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? डेंगू ज्वर किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से डेंगू ज्वर होता है। तपेदिक किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। सोनार किसके परिवर्तन पर कार्य करता है? सोनार किसके परिवर्तन पर कार्य करता है? तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन पर। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन पर कार्य करता है। सोनार किसके परिवर्तन पर कार्य करता है? ध्वनि तरंगों के परिवर्तन पर कार्य करता है। सोनार कहाँ पर उपयोग है? पानी की वस्तुओं में पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार का ऊपर की वस्तुओं को। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने? हैंसन ने किया था। हैंसन ने किया था। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो हैंसन ने। डायऑप्टर किसका मात्रक है? डायऑप्टर किसकी मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? तो ए
सोडियम नाइट्रेट को साल्टपीटर बोलते हैं। KNO3 NaNO3 को तो सोडियम का अयस्क है। साल्टपीटर किस धातु का अयस्क है? सोडियम का। किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इसी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। गिद्धा पंजाब, गरबा गुजरात, उड़ीसी उड़ीसा, टपानी महाराष्ट्र। तो ये सब याद रहना चाहिए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ते न्यूयॉर्क USA में है। न्यूयॉर्क USA में। कहाँ पर? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क USA। कहाँ पर? न्यूयॉर्क USA में है। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? लेंगपुई हवाई अड्डा मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में लेंगपुई हवाई अड्डा स्थित है। कैबिनेट में कौन मंत्री शामिल होते हैं? तो जो केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं वही, केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। खुला बाजार कार्यवाही का आशय क्या है? खुला बाजार कार्यवाही का आशय क्या है? तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रय शक्ति पर बिक्री की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करती है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति की क्रय और विक्रय करती है। क्रय और विक्रय करती है, उसे ही हम खुला बाजार कहते हैं। खुला बाजार का कार्यवाही का आशय क्या है? तो खुला बाजार में RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति की क्रय और विक्रय करती है। अल्पावधि में भूमि के भिन्न भिन्न किसी अन्य उत्पादनों द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो आभासी लगान। क्या कहते हैं? आभासी लगान। आभासी लगान या आभासी अधिशेष। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? आभासी लगान या आभासी अधिशेष। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है क्या चीज? प्रादेशिक व्यापार। क्या चीज कहते हैं इसे? प्रादेशिक व्यापार। देशिक व्यापार। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है कि यदि पटना में बनी वस्तुएं मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बेची जाए तो क्या कहलाता है? प्रादेशिक व्यापार। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई है? नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई है? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर। शिवरामन समिति के सिफारिश पर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई है? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई है। केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, जिसे सेनभेट
केंद्रीय मूल्य वर्धित कर जिसे सेन वैट आरोपित किया जाता है वो किसके द्वारा? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म में सेन वैट, केंद्रीय मूल्य कर तो आरोपित किया जाता है किस पर? उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर आपसे पूछेगा कि केंद्रीय मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है, कैसे लिया जाता है? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर सेन वैट आरोपित कैसे किया जाता है? तो उत्पादन और अंतिम बिक्री, जो उत्पादन किया गया और उस पर जो अंतिम बिक्री के मध्य में प्रत्येक चरण पर जो कर लिया जाता है उसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर कहते हैं। यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत समीकरण में सभी चरों का मान दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर क्या होगा? तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। किसके अनुसार? तो फिशर के मुद्रा के अनुसार। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत आते हैं? तो प्रधानमंत्री प्रभार के अंतर्गत आते हैं। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ते दाऊद खां करानी था। दाऊद खां करानी। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां करानी। कौन था? दाऊद खां करानी। अब नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये डचों के द्वारा बिहार में प्रथम चीनी कारखाना स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा। डचों के द्वारा बिहार में प्रथम चीनी कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डचों के द्वारा। लिंगानुपात के अनुसार बिहार का देश में स्थान कौन सा है? तो 25वां है। लिंगानुपात में बिहार का देश में स्थान कौन सा है? 25वां है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में 8 सदस्य देश है। कितनी है? 8। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में। कहाँ पर? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की संरचना में सुधार पर गठित समिति का क्या नाम है? आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की संरचना में सुधार पर गठित समिति का क्या नाम है? पीजे नायक समिति। पीजे नायक समिति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की संरचना में सुधार पर गठित समिति का क्या नाम है? पीजे नायक समिति। आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का तो 1949 ईस्वी में। भारत में सबसे बड़े विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य को किस देश से खरीदा गया है? भारत में सबसे बड़ा विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रमादित्य को किस देश से खरीदा गया था? तो रूस से खरीदा गया था। किस देश से? रूस से
खरीदा गया था। झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? सिंदरी। झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ अवस्थित है? तो सिंदरी और झाकापानी। कहाँ पर? झाकपानी। भारत में झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो सिंदरी और झाकपानी में। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 2002 से 2007। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 51 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 61 से 66 और 67 अवकाश था। चौथी 69 से 74, पांचवी 74 से 78 तक, छठी 80 से 84, सातवां 85 से 91 और आठवां 92 से 97 था। तो इस तरह करके था। और आपसे पूछेगा कि ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का शासनकाल क्या था? तो 2007 से 12। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना की जगह पर अब नीति आयोग कार्य कर रहा है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो सबसे पहले पानीपत की लड़ाई कब हुई थी तीसरी? तो 1761 ईस्वी में। और इस लड़ाई को कौन इतिहासकार देखा था? तो काशीराज पंडित। कौन देखा था? काशीराज पंडित। कौन देखा था? काशीराज पंडित। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मानिक शाह। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। आर.डी. बनर्जी द्वारा, राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी, जिसे आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। भारत से बर्मा कब अलग हुआ? भारत से बर्मा कब अलग हुआ? तो 1937 ईस्वी में। 1935 के जो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था, उसी के तहत भारत से बर्मा को अलग किया। किस शासन अधिनियम द्वारा? तो 1935 के शासन अधिनियम द्वारा। कब? तो 1937 ईस्वी में। उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। कहाँ पर? सिंगापुर में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई थी? तो मई 1953 ईस्वी में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कब चढ़ा गया था? तो मई 1953 ईस्वी में। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी हैं? तो मार्टिन लूथर किंग यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो एंड्रूज था। कौन था? एंड्रूज। कौन था? एंड्रूज। अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा को किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। कौन? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से शुरू हुआ? तो चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में। और चंपारण
बिहार में किसके लिए अवतरण हुआ था? तो किसान के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था नील की खेती के लिए, उसी समय भारत में महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन का अवतरण हुआ। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत हुआ है? किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत हुआ है? तो आनंद मठ से। किसे? आनंद मठ। आनंद मठ की रचना कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? संस्कृत में। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किसने किया? तो वाल्मीकि ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्हीं के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का क्यों प्रयोग होता है? खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों होता है? तो इसका न्यूनतम बिखराव होता है। इसका न्यूनतम बिखराव होता है। कबूतर किसका प्रतीक है? तो कबूतर शांति का प्रतीक है। कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। सूर्य से परिवर्तित करता है। सूर्य से किसमें परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य से किसमें परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें? तो विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों ये मेरा टेस्ट का आंसर रहा, सॉल्यूशन रहा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग का और टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट यानी 16 टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।